नमस्कार, मैं विष्णु शंकर TV9 भारतवर्ष डिजिटल के मंच से आपके साथ। आज बात सोशल मीडिया पर हेट स्पीच को लेकर चल रही बहस पर, जिसने जैसी आशंका थी बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक वाक युद्ध को जन्म दिया है। नामचीन अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में खबर छपी कि भारत में फेसबुक बीजेपी के नेताओं और समर्थकों द्वारा हेट स्पीच से प्रेरित कमेंट्स के ऊपर जानबूझकर ध्यान नहीं देता। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह भी कहा कि फेसबुक के आला अधिकारियों ने कहा कि अगर इस संबंध में कार्रवाई की गई तो भारत में फेसबुक के बिजनेस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने फेसबुक के वर्तमान और भूतपूर्व अधिकारियों के हवाले से ये आरोप भी लगाया कि आमतौर पर भारत में फेसबुक बीजेपी के फेवर में पक्षपात करता है। बस फिर क्या था, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर फौरन आरोप जड़ दिया कि बीजेपी और आरएसएस फेसबुक और व्हाट्सएप का दुरुपयोग राजनीतिक फायदे के लिए लोगों में भ्रम फैलाने के लिए करते हैं। जवाब में बीजेपी नेता और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी का बयान एक हारे हुए व्यक्ति की गुहार जैसा है। कांग्रेस पिछले लोकसभा चुनाव में फायदे के लिए कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक की मदद से वोटरों की जानकारी और राजनीतिक पार्टियों के बारे में उनके रुझान को जानने की कोशिश में लिप्त पाई गई थी और अब उल्टे बीजेपी पर उंगली उठा रही है। कांग्रेस ने उस समय इस आरोप का खंडन किया था। आईटी मामलों पर भारतीय संसद की स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष कांग्रेस के शशि थरूर ने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी इस मामले में फेसबुक की सफाई सुनना चाहेगी। आज फेसबुक ने इस बारे में एक बयान जारी कर कहा कि उसके प्लेटफॉर्म पर हेट स्पीच और हिंसा भड़काने वाले कंटेंट पर प्रतिबंध है और फेसबुक इस नीति को पूरी दुनिया में बिना किसी के राजनीतिक रुझान और पोजीशन का ख्याल किए लागू करता है। TV9 भारतवर्ष अपने मंच से सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं उठाता बल्कि सॉल्यूशंस भी सुझाता है। हम मानते हैं कि हेट स्पीच को गुमनामी से हिम्मत मिलती है। किसी देश या दुनिया में किसी कोने में बैठा कोई व्यक्ति ऐसा कुछ लिख देता है जिससे भावनाएं भड़क जाती हैं और हिंसा होने लगती है। बीजेपी का सोशल मीडिया सेटअप बहुत बड़ा है और अपने काम में बहुत तेज है। इसके साथ ही बीजेपी के सोशल मीडिया फॉलोअर्स की तादाद भी अन्य राजनीतिक पार्टियों के मुकाबले ज़्यादा है। हालांकि वॉल स्ट्रीट जर्नल में बीजेपी का नाम लिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हेट स्पीच के मामले में बीजेपी की मोनोपोली हो। समय समय पर अन्य पार्टियों के लोग भी इस तरह के काम में लिप्त पाए गए हैं। ये समझना भी ज़रूरी है कि अब कमेंट करने की स्पीड और टेक्नोलॉजी में भारी बदलाव हो चुके हैं। पहले एक बुद्धिजीवी किसी विषय पर या किसी संस्थान पर या सरकार पर कोई टिप्पणी करता था और इंटेलिजेंसिया के लोग उसे हाथों हाथ लेकर उसका अफसाना बना देते थे। अब मैसेजिंग कमेंटिंग का लोकतांत्रिकरण यानी डेमोक्रेटाइजेशन हो गया है। आम आदमी कहीं से भी कमेंट कर सकता है और ज़्यादातर विचारों का आदान प्रदान शालीनता की हद में ही होता है। साथ ही पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए राजनीतिक पार्टियों के लाखों समर्थक तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का व्यापक इस्तेमाल होता है। ओपिनियन मेकर्स और सेलिब्रिटीज़ के फॉलोअर्स की संख्या भी लाखों में होती है। ऐसे में एक गड़बड़ कमेंट या ट्वीट अर्थ का अनर्थ कर सकती है। इस समस्या का एक और पहलू है, वो यह है कि भड़काऊ और उद्दंड कमेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भाते हैं, क्योंकि फिर कमेंट्स करने वालों की होड़ में हज़ारों लोग शामिल हो जाते हैं और आप जानते ही हैं कि जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा कमाई होगी। तो फिर इस विषय में सोशल मीडिया चलाने वालों का नज़रिया विशुद्ध व्यावसायिक हो जाता है। भड़काऊ कमेंट से होने वाले नुकसान की तब अनदेखी की जाती है। तो फिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? सोशल मीडिया पर हेट स्पीच ख़त्म करने के लिए गुमनामी को ख़त्म करना होगा और जो कमेंट करता है उसको अपने कमेंट के लिए जिम्मेदार ठहराने का काम करना होगा। इसके लिए तैयार करना होगा एक तरीका जिससे हर सोशल मीडिया यूज़र का एक वेरीफाइबल यूनिक अकाउंट हो, जिसमें उससे संबंधित सारी जानकारी हो और उसकी ताज़ा तस्वीर हो। जैसे ही यूज़र का अकाउंट और कमेंट वेरीफाइबल हुआ, अगर वह कोई भड़काऊ या उत्तेजना फैलाने वाला बयान देता है तो उसे तुरंत पहचान लिया जाएगा और फिर उस पर उपयुक्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आपको ये भी मालूम होगा कि सेलिब्रिटीज़ लाखों सच्चे झूठे फॉलोअर्स के लिए बेतहाशा पैसा खर्च करते हैं। अगर सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स वेरीफाइबल हो गए तो फेक फॉलोअर्स की रवायत तो ख़त्म हो ही जाएगी, ये पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो जाएगी। यहाँ ये साफ करना ज़रूरी है कि हेट स्पीच, फेक क्लेम्स और फेक फॉलोअर्स को रोकने का काम सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ही यूज़र्स के रिस्पॉन्स से आर्थिक लाभ कमाते हैं। तो अगर वेरीफाइबल अकाउंट्स आ गए तो अपने आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म साफ स्वच्छ होने लगेंगे, लेकिन साथ ही इन प्लेटफॉर्म्स के मालिकों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, कम से कम शॉर्ट टर्म में तो ज़रूर। क्या वो इसके लिए तैयार होंगे? इस मामले में कानूनी अड़चन भी आ सकती है, क्योंकि जो भी नियम बनेंगे सरकारों को सुनिश्चित करना होगा कि वो राइट टू प्राइवेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसे मूल अधिकारों की अवहेलना न करें। अब गेंद सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के मालिकों के पाले में होगी।